Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the meaning and characteristics of planning, and today we are going to discuss importance और advantages of planning. देखो आज हम बेसिकली कर क्या रहे हैं टॉपिक कि अगर हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर प्लानिंग करती है तो उन्हें क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं, कौन से एडवांटेजेस हैं जो वो अवेल करेंगे. द इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग बिकम क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. फर्स्ट वन इज focuses attention on organizational objectives. Second, minimizes the future uncertainties. Third, utilizes resources properly. Fourth one is ensures economy in operations. Fifth, achieves coordination. Sixth, facilitates control. Seventh, encourages innovation and creativity. Eighth, makes management by exception possible. Ninth, prevents irrational decisions. 10th, improves cooperation and satisfies the employees. And 11th one is provides basis for other managerial functions. Now we will discuss all these points of advantages in detail one by one. First one is focuses attention on organizational objectives. देखो क्या बोला गया है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन अटेंशन किसके ऊपर होती है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. ठीक है, देखो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली डिफाइंड इन सिंपल वर्ड्स. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर कर चलते हैं तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो. Its result is that the attention of all the employees is directed towards a particular goal. देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, जब आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलोगे तो जो आपकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना, उन सब की आप अटेंशन क्रिएट करते हो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल. मतलब सभी एम्प्लॉयज का एक ही मोटिव होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से सेट किया होगा. इन दिस वे planning has an important contribution to the attainment of the chief objective of the organization. Second one is minimizes future uncertainties. देखो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हो तो आप कुछ एक्सटेंट तक जो फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज होती है ना, आप उन्हें मिनिमाइज कर सकते हो. ठीक है, देखो रिमूव तो कोई भी नहीं कर सकता अनसर्टेनिटीज को, बट हाँ आप कुछ एफर्ट्स करके कुछ प्लान्स बनाकर उसे कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक आप उसे कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो. देखो क्या बोला गया है, प्लानिंग इज ऑलवेज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर विच इज ऑलवेज अनसर्टेन. देखो प्लानिंग आप किस चीज़ की करते हो, प्रेजेंट की, पास्ट की या फिर फ्यूचर की. ऑफ कोर्स आप प्लानिंग किसकी करते हो, फ्यूचर की. कभी भी हम पास्ट की प्लानिंग नहीं करते, ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग होती है. और फ्यूचर कैसा होता है आपका, अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, सडनली कोई चेंजेस आ सकते हैं, सडनली कोई हैपनिंग्स हो सकती हैं. मीन्स आपका फ्यूचर कैसा होता है, ऑलवेज अनसर्टेन होता है. नोबडी कैन टेल इट क्लियरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन. कोई भी क्लियरली नहीं बता सकता कि आने वाले कल में क्या चीज़ होगी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. अब इसका रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है ना जो हमारा, वो क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. समटाइम्स द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स चेंजेस एंड समटाइम्स द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस. कई बार देखो क्या होता है कि आपके कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो जाता है एकदम से, ठीक है, या फिर जो आप प्रोडक्शन की टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे वो ही चेंज हो जाती हैं. तो कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, आपके मतलब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं. प्लानिंग बाय एंटिसिपेटिंग द पॉसिबल चेंजेस प्लान्स वेरियस एक्टिविटीज़ इन द बेस्ट पॉसिबल वे. और प्लानिंग ही एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, एक ऐसा स्टेप है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो,
मतलब फ्यूचर को एंटिसिपेट करके या फिर पॉसिबल चेंजेस को एंटिसिपेट करके आप क्या बनाते हो, प्लान्स बेस्ट पॉसिबल वे में. इन दिस वे द रिस्क ऑफ future uncertainties is sought to be minimized. Third point is utilizes resources properly. The important advantage of planning is that it makes it possible to utilize the resources available in the organization in a better way. देखो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है हमारा प्लानिंग का, कि प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करो. ठीक है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर वे. यूज तो करने हैं बट किस तरह करने हैं आपने, जुडिशरी. ठीक है, जुडिशियल यूज होना चाहिए आपका, बेटर वे हो. First of all, information about the resources of an organization is collected and then on its basis the activities are planned. देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. ठीक है, मीन्स आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. जब आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, आफ्टर दैट उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या करोगे, एक्टिविटीज को प्लान करोगे. Since all the activities are planned only on the availability of resources, the shortage of resources is never felt and the work moves on unhindered. जैसे कि देखो हमने बोला है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, तो मतलब आप अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करोगे ना, जितने रिसोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू दैट ही आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करोगे. तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज का कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता, हो ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अपने प्लान्स ही अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ही बनाए हैं. ठीक है, और जब आपके पास कोई शॉर्टेज नहीं होगी, आपको कोई शॉर्टेज फील नहीं होगी, तो जो आपका वर्क है, ठीक है, वो भी अनहिंडर्ड चलेगा, स्मूथली रन करेगा विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, आप कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करोगे. नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योर्स इकोनॉमी इन ऑपरेशंस. देखो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, चीपर. ठीक है, अगर आप हर चीज़ प्लान कर कर चल रहे हो तो वेस्टेज नहीं होगी आपकी कुछ भी. तो जो आपकी कॉस्ट है ना, कुछ हद तक वो भी आपकी क्या होती है, मिनिमम. चाहे वो प्रोडक्शन की हो, वेदर इट मे बी अ लेबर कॉस्ट, एनीथिंग. ठीक है, या फिर आपके कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं. अगर आप प्रॉपर प्लान्स बनाकर चले हो तो आपको क्या होते हैं, वो कम एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड and then follows the process of selecting the best work system out of various alternatives. As a result of this, economy in operation is natural. देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव्स देखते हो कि हमारा मेन मोटिव क्या है. लाइक आप अपनी सेल्स को क्या करना चाह रहे हो, इंक्रीज करना चाहते हो. ठीक है, उसके बाद आप अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हो. ठीक है, देखो मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे अपनी जो सेल्स इंक्रीज करनी है. ठीक है, अब सेल इंक्रीज कैसे हो सकती है, अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि सपोज आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए. तो अब रॉ मटेरियल अवेलेबल होने के लिए आपके पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप अवेलेबल करवा सकते हो. ठीक है, आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हो कि आपके पास शॉर्टेज ना हो रॉ मटेरियल्स की, ताकि प्रोडक्शन हिंडर ना हो, और जो आपके मोटिव था सेल्स इंक्रीज करने का, वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उसे अचीव कर सको. ठीक है, और जब आप प्रॉपर प्लान्स के साथ चल रहे हो ना, तो फाइनेंशियली भी आपको क्या पड़ता है, वो इकोनॉमिक पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अचीव्स कोऑर्डिनेशन. अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, appropriate plans are devised for various departments keeping in view the availability of resources. देखो प्लानिंग के प्रोसेस में क्या होता है, आप अप्रोप्रिएट प्लान्स बनाते हो फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स. ठीक है, और क्या ध्यान में रखते हुए अपने प्लान्स बनाने हैं कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है, कीपिंग इन व्यू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज.
द रिजल्ट इज दैट देर इज नो क्लैश अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो दो डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग, उनके बीच में कोई भी क्लैशेस नहीं होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं अराइज होंगी। ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट इज इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड अबाउट द वर्क टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन। देखो, हर डिपार्टमेंट को ना पहले से ही क्लियरली बताया जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। Thus, planning achieves a good coordination which ultimately yields good result. Sixth point is facilitates control. Planning facilitates the function of controlling, and therefore it is considered the foundation of control. देखो, प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप कंट्रोलिंग फंक्शन को प्रॉपर मैनर में क्या करो, परफॉर्म कर सको। इसीलिए प्लानिंग को फाउंडेशन माना गया है किस चीज़ की, कंट्रोल की। ठीक है, बाय डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन with the help of planning, everybody working in an organization is told about what, why and how of everything. क्या होता है, जब आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कर लेते हो, ठीक है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जानने के बाद आप क्या करते हो, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग आप हर मेंबर को, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, उन्हें आप हर चीज़ क्लियर करवाते हो, क्या करना है, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, बाय हुम। ठीक है, हर चीज़ के जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो आप उन्हें क्या करते हो, क्लैरिफाई करते हो। Standards are prescribed in context with their work, time and cost. In the end, by comparing the actual performance with the standards laid down, an effort is made to find out deviations, and in case the work performance is not as desired, the person concerned is held responsible. देखो, कंट्रोलिंग में क्या होता है, आप कुछ स्टैंडर्ड्स पहले फिक्स करते हो। ठीक है, आफ्टर दैट आप चेक करते हो कि एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस हुई है। स्टैंडर्ड्स हमने सपोज बनाए थे कि मुझे 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, बट फिर उसके बाद आप चेक करते हो कि मैंने एक्चुअली बनाए कितने आउट ऑफ 100। अब आपके वो 100 प्लस भी हो सकते हैं और 100 में से कुछ लेस भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड्स के साथ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, एंड देन यू मेक एन एफर्ट टू फाइंड आउट द डेविएशंस। फिर आप जानने की कोशिश करते हो कि क्या हमारे एक्चुअल रिजल्ट में, एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड्स में कोई डिफरेंस है। अगर तो पॉजिटिव डिफरेंस है देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर वो डिफरेंस आपका नेगेटिव हो रहा है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। मे बी आपको अपने प्लान्स चेंज करने पड़े, ठीक है, या फिर जो कंसर्न्ड पर्सन होगा, ठीक है, आप उनसे कंसल्ट करो। तो अकॉर्डिंगली आप एक्शंस लेते हो आफ्टर एनालाइजिंग द नेगेटिव डेविएशन। सेवेंथ पॉइंट इज encourages innovation and creativity. It is evident that planning chooses the best alternative out of many available. देखो, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वन को क्या करो, चूज करो। These various alternatives do not come to the managers of their own. They have to be found out. देखो, और यही जितने भी हमने ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, ये कभी भी मैनेजर्स के पास खुद चलकर तो आते नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं इन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए। इन एन एफर्ट टू फाइंड देम, अ न्यू आइडियाज इमर्ज and these new ideas are deeply studied to crystalline them. In this way, planning encourages the process of thinking. This thinking leads to innovation and creativity. देखो, सिंपल सी बात है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी कैसे आपकी होती है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। जब आप कुछ प्लान करते हो, इट मीन्स यू आर यूजिंग योर ब्रेन, आप अपना माइंड यूज कर रहे हो। ठीक है,
क्योंकि इसमें आप कुछ सोचते हो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। और जहाँ पर आप अपना कुछ थिंकिंग करते हो, इट मीन्स इट लीड्स टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एट्थ पॉइंट इज मेक्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल। देखो, ये पॉइंट समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी होगी, ऐसी हैपनिंग होगी, ओनली देन दे कैन इंटरफेयर और चेक द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जनरली मैनेजमेंट आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस नहीं रखती है। ठीक, देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स दैट अ मैनेजर शुड नॉट ज्वाइन एवरी एक्टिविटी। ठीक है, क्या बोला है कि मैनेजर को हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इफ द होल वर्क इज प्रोसीडिंग satisfactorily, the manager should remain contented, but if the work is not proceeding according to the work plan, he should intervene. देखो, अगर कोई काम मैनेजर के अकॉर्डिंग हो रहा है तो कुछ भी आपने इंटरफेरेंस नहीं करना। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के अकॉर्डिंग नहीं काम हो रहा, ठीक है, जो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए थे, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए थे, अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, ओनली देन दे कैन इंटरफेयर। ठीक है, प्लानिंग लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर अटेनमेंट। इन दिस वे द मैनेजर्स डू नॉट हैव टू इंटरफेयर इन द डेली वर्क। अगेन वही बात बोली गई है कि मैनेजर्स को डेली वर्क, रूटीन एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करना। देयरफॉर it is said that planning makes management by exception possible, as a result of which managers get enough time to think more about the good plans. क्या बोला गया है कि प्लानिंग पॉसिबल करता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कंसेप्ट को क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर आपकी, देखो, मैनेजमेंट हर छोटी छोटी एक्टिविटी में इंटरफेयर करेगी तो वो अच्छे प्लान्स बना ही नहीं पाएगी। क्यों? वो डेली एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, बट अगर आपकी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को आप फॉलो करते हो, तो मैनेजमेंट के पास इनफ टाइम होगा कि वो कुछ पॉइंट्स को मॉडिफाई करें या फिर ऐसे एफर्ट्स लगाएं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट्स इररेशनल डिसीजंस। देखो, प्लानिंग इज अ प्रोसेस अंडर विच वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर एनालाइज्ड एंड ओनली द बेस्ट वन इज चूजन। प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से, ठीक है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, आप उनकी स्टडी करते हो और बेस्ट वन को ही आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। ठीक है, दैट इज वाई इट इज सेड दैट थिंकिंग इज द इसेंस ऑफ प्लानिंग। When thinking and analysis comes in, irrational and impatient decisions end automatically. देखो, जब भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं, तो इट मीन्स जो आपकी इररेशनैलिटी है, जो इम्पेशेंट डिसीजंस हैं, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, व्हेन थिंकिंग एंड एनालिसिस कम्स इन, irrational and impatient decisions end automatically. Thus, planning helps in developing a rational point of view among the managers. 10th point is improves cooperation and satisfies the employee. देखो, प्लानिंग हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कैसे इम्प्रूव उनके अंदर कैसे कॉपरेशन की सेंस क्रिएट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कैसे करता है। ठीक है, देखो, प्लानिंग मेक्स इट क्लियर टू ऑल द एम्प्लॉयज़ दैट व्हाट, हाउ एंड व्हेन ऑफ ईच वर्क। सिंपल कि प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयज़ को
ये जानने में कि कब कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, ठीक है। दिस प्रिपेयर्स देम मेंटली अबाउट देयर फ्यूचर वर्क एंड when the moment of the work approaches they handle it with more dedication and hard work. ये सब जब आप उन्हें इतने क्वेश्चंस के आंसर्स देते हो ना, तो इसका मतलब आप उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो कि फ्यूचर में कैसे काम करना है। और जब रियलिटी में ये ऐसा मोमेंट आता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, या माइंड यूज़ करना पड़ता है, तो आप बहुत ही डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ क्या करते हो, कर लेते हो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स. This hard work and dedication increases their reputation in the organization and they come to acquire an identity of their own. In this way, they get satisfaction and the feeling of cooperation gets an impetus. ठीक है. Last point is provides basis for other managerial functions. देखो, planning is the first function of management and all other activities depend on planning. ये हम सबको ही पता है कि प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन है, ठीक है, और इसके बाद ही बाकी सारे फंक्शंस की सक्सेस डिपेंड करती है. इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी डिसाइडेड, द नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. Thus, planning presents a basis for the other functions of management and makes them meaningful. इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग क्या करती है, एक बेस प्रोवाइड कर देती है बाकी सारे अदर जो भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं उनके लिए, ठीक है, और मैनेजमेंट को मीनिंगफुल बना देती है एंड मेक्स द मैनेजमेंट मीनिंगफुल. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.